Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello dear students, I welcome you all to CL Lateef's Academy. लास्ट के लेक्चर में हमने लैग्रेंजेस थ्योरम पे बात की थी। लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने लैग्रेंजेस थ्योरम पे बात की है, उसके एप्लीकेशंस पे हमने बात की थी। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और फिर से हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, और भी हम एक्सप्लोर करेंगे सब ग्रुप्स को। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स की। अगर आपके पास दो सब ग्रुप्स हो एच और के, तो जो इनका प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए बच्चों, प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं एच के इज इक्वल टू एच इंटू के, वेयर एच कम्स फ्रॉम एच एंड के कम्स फ्रॉम के। और अगर जी फाइनाइट ग्रुप होगा तो उस केस में देखिए, सबसे पहले तो एच और के अगर आपके दो सब ग्रुप्स हैं तो एच के आपका इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जी अगर फाइनाइट ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ एच के किसके इक्वल होता है? दिस इज ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। बट ये याद रखना है आपको कि अगर एच और के दो सब ग्रुप्स हो तो जरूरी नहीं है कि एच इंटू के भी सब ग्रुप होगा। वो तब ही सब ग्रुप होगा जब एच और के कम्यूट करेंगे, मतलब जब एच के किसके इक्वल हो जाएगा? के एच के इक्वल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे के वन आप देखिए, दिस इज सब ग्रुप ऑफ डी फोर, दिस इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, के टू इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू। अब इन दोनों का आप प्रोडक्ट लीजिए तो आपको ये मिलेगा। बट दिस इज नॉट ए सब ग्रुप एट ऑल, क्योंकि इसमें अगर आप R90 ले लें, ये K1 K2 में बिलोंग करता है, तो R90 इंटू R90 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। बट R90 इंटू R90 दैट इज R180, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब अगर हमारे पास दो सब ग्रुप हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो भी सब ग्रुप होगा। ये रिजल्ट में आपको बोल रहा था कि एच और के अगर दो सब ग्रुप हैं वो एक ही केस में सब ग्रुप हो सकते हैं अगर एच और के कम्यूट करें, उस केस में वो क्या हो जाएगा? एच के भी सब ग्रुप हो जाएगा। देखिए, जैसे आपसे पूछा गया है यू हैव टू, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, बेसिकली है यहाँ पे कि GL2 F2 में आपने देखना है, GL2 F2 आपने देखना है इसके कितने सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो GL2 F2 का आपको पता होना चाहिए, इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था ना किसके इक्वल होता है, GLN F2 का याद कीजिए। इसका क्या मैंने आपको बताया था फार्मूला? दिस इज Q की पावर N माइनस Q की पावर N माइनस 1, फिर Q की पावर N माइनस Q की पावर N माइनस 2, ऐसे ही चलते रहिए कहाँ तक? Q की पावर N माइनस 1 तक। तो इस सब का प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर होता है GLN F2 का। अब GL2 F2 अगर हम देखें, GL2 F2 तो ये हो जाएगा Q क्या है आपका? 2 की पावर N, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, फिर इनटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। So this is 4 minus 2 is 2 and 4 minus 1 is 3, so 2 into 3 is equal to 6. So GL2 F2 का ऑर्डर कितना है? 6 है। अब इसका ऑर्डर 6 है, इसका मतलब इसमें या तो इस टाइप का इसमें इसका जो और ये या तो Z6 की तरह बिहेव करेगा या S3 की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इट विल बिहेव इधर लाइक Z6 और इट विल बिहेव लाइक S3। लेकिन गौर करने की बात यह है कि GL2 F2 जो है, GL2 F2 नॉन एबिलियन, ये क्या है? नॉन एबिलियन। तो इसलिए ये Z6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि Z6 तो एबिलियन है। एक नॉन एबिलियन ग्रुप कभी भी एबिलियन ग्रुप की तरह नहीं हो सकता। दैट मीन GL2 F2 विल बिहेव लाइक S3। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? S3 की तरह। तो एक चीज क्लियर होगी कि GL2 F2 दिस बिहेव्स लाइक S3। अब S3 के जितने सब ग्रुप्स होंगे उतने ही GL2 F2 के भी होंगे। अब S3 के कितने होंगे? हमने पीछे देखा था कि S3 के कितने होते हैं, हमने पूरा एनालिसिस किया था। S3 के 6 सब ग्रुप्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 सब ग्रुप्स होते हैं। तो इसलिए
Gl2F2 के भी कितने होंगे 6। और S3 आप फर्दर देखिए ये किसकी तरह बिहेव करता है, D3 की तरह। तो जो चीज आप S3 के लिए कह सकते हैं वही D3 के लिए कह सकते हैं, वही Gl2F2 के लिए कह सकते हैं। ये सब के सब एक जैसे हैं, दिखने में डिफरेंट है बट इनका बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। इनका ऑर्डर सेम है, इनके अंदर जो एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स हैं वो सेम है, इनका नेचर सेम है, सो दे आर सेम। चलिए नीचे देखते हैं Sl2F2 के बारे में। Sl2F2 को बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे जैसे Gl2F2 को किया आपने। मतलब Sl2F2 का जो ऑर्डर निकलेगा, सिर्फ इसमें फर्क क्या होगा, हम क्या करते थे वही इसका सेम इसलिए होगा क्योंकि जब आप निकालेंगे ना इसका Gl2F2 का 6, सिर्फ उसमें नीचे क्या करते थे हम, उसमें हम करते थे Q-1, तो इसका नीचे क्या आ जाएगा 2-1, तो 6/2-1 तो 6 ही होगा। तो जैसे उसका एनालिसिस किया है वैसे ही इसका एनालिसिस भी सिमिलर होगा। ओके, Z2 क्रॉस Z2 के इसमें कितने सब ग्रुप्स होते हैं, Z2 क्रॉस Z2 में कितने सब ग्रुप्स होते हैं। देखो बच्चे इसमें कितने सब ग्रुप्स होते हैं, सबसे पहले तो इसके ऑर्डर ऑफ जो इसके एलिमेंट्स का, या सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको डिवाइड कौन कौन करता है। तो अगर आप देखें ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, तो इसके जो डिवाइजर होंगे उस ऑर्डर के सब ग्रुप में मिल सकते हैं। ये 4 ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर 4 है, और 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है। इसका मतलब इसमें किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप हो सकते हैं, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का। 1 ऑर्डर का तो इसका सीधा आइडेंटिटी वाला होगा, और 4 ऑर्डर का इसका कौन सा होगा, ये खुद होगा। अब बचे 2 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के कितने होंगे इसमें, 2 ऑर्डर के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑर्डर के सब साइक्लिक होंगे, तो साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, वो कितना है, वो है इसमें 3/3 तो वो हो जाएंगे 3/1 = 3। तो कितने हो गए ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 वो 3 हो गए, और एक ये 4 और 5, जो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें सब ग्रुप्स 5 हो जाएंगे। सिंपल। आगे चलिए, CSIR में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और सेट में भी पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन, कि अगर ऑर्डर ऑफ G = 4 है और एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज ए सेल्फ इनवर्स, द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन G आर। देखो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ G कितना दिया है, 4 दिया है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चमकना चाहिए, ये जो है ये किस तरह का हो सकता है, ये तो या तो Z4 की तरह का हो सकता है, या Z2 क्रॉस Z2 की तरह हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। जो ऑर्डर 4 का सब ग्रुप है ये इस तरह का हो सकता है, लेकिन इन्होंने एक चीज यहाँ पे दी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज ए सेल्फ इनवर्स, मतलब X इनवर्स = X, ये चीज दी गई है फॉर ऑल X। इसका मतलब होता है X² = E, या इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ X = 2, ऑर्डर ऑफ X = 2 तो नहीं कहते, लेस देन इक्वल टू 2 कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ X इज लेस देन इक्वल टू 2, या ऑर्डर ऑफ X = 2, 1 का तो 2 ही कहेंगे हम, ऑर्डर ऑफ X = 2। कितने हैं ऑर्डर, या सिंपली आप वैसे भी कहिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। हाँ, ऑर्डर 2 के हम देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, जो सेल्फ इनवर्स अपना होता है उसका ऑर्डर 2 होता है। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं आप, बिकॉज देखो ना X इनवर्स = X है, तो X आप बोथ साइड इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सो X² = क्या हो जाएगा, E। सो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा 2, जिसके लिए X क्या हो जाएगा, X का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू E। तो कितने एलिमेंट्स हैं जिनका सेल्फ इनवर्स वो खुद है, 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब 3 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के, 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। लेकिन Zn में कितने एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 2 के, φ दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1, जबकि इस ग्रुप में कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के। तो इसका मतलब ये तो गया, दैट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये जो ऑर्डर ऑफ G जिसका 4 है, और जिसमें हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट जो है अपना सेल्फ इनवर्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के होंगे, और एक एलिमेंट जो है वो इनफैक्ट आइडेंटिटी भी अपना इनवर्स खुद ही होगा, तो वो भी सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें
ये वाला नहीं होगा तो फिर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें इट हैज मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, तो Z4 नहीं हो सकता, Z2 क्रॉस Z2 होगा। तो एक एक चीज तो लोकेट कर दी हमने कि ये कौन सा ग्रुप है, ये Z2 क्रॉस Z2 है। तो हमसे पूछा गया है कि इसके बताओ कितने सब ग्रुप्स हो गए। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 सब ग्रुप्स होते हैं, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल है। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी है, आप फर्दर देख सकते हो, यही है। सो जी हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2, इसमें ग्रेटर देन 2 का कोई भी ऑर्डर नहीं का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है। तो फर्दर आप अगर करोगे ए क्यूब करोगे वो भी ई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह का नहीं होगा, ये इस तरह का होगा, और इस तरह का जो भी ग्रुप होता है, वैसे हम सेल्फ इनवर्स से ये नहीं कर सकते कंक्लूड कि 2 ऑर्डर का ही एलिमेंट होगा। हम ये सिर्फ ये कह सकते हैं सेल्फ इनवर्स से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 से ऊपर ऑर्डर वाला कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, और क्योंकि Z4 में 4 ऑर्डर का एलिमेंट भी होता है, इसलिए Z4 जो है रिजेक्ट हो जाएगा, तो Z2 क्रॉस Z2 सेलेक्ट हो जाएगा। तो Z2 क्रॉस Z2 के क्योंकि 5 सब ग्रुप होते हैं, इसलिए जी के भी कितने हो जाएंगे, 5 सब ग्रुप्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको गौर से देखिए। अगर ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू है और पी इज लेस देन क्यू, देन जी हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू, देन जी हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू। गौर से देखिए क्या कह रहा हूं मैं, अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या हो, और ये पी और क्यू प्राइम है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, पी इज लेस देन क्यू, देन जी हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू, जी हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू। याद रहा, किसी को अगर आप पी क्यू, पीछे हमने देखो एक ऐसा जैसा पढ़ा था रिजल्ट, वो डिफरेंट था कि ऑर्डर ऑफ जी अगर पी क्यू हो और पी इज लेस देन क्यू और पी डिवाइड्स क्यू माइनस वन, तो उसमें हमने कहा था कि 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक तो जेड पी क्यू होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन एबिलियन ग्रुप। और नॉन एबिलियन ग्रुप की एक खास शक्ल मैंने आपको वहां पे बताई थी, ठीक है। इसमें एक और भी केस था उसी के केस के बीच में, कि अगर P डज नॉट डिवाइड Q माइनस वन, तो उस केस में यूनिक होगा हमारे पास, और वो किस तरह का होगा, ZP Q की टाइप का होगा। जिसमें P Q की टाइप का हो, P इज लेस देन Q बट P डज नॉट डिवाइड Q माइनस वन, तो उसमें यूनिक हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए 3 इंटू 5 दिस इज 15, तो 3 करता है डिवाइड 5 माइनस वन को, नहीं करता है। इसका मतलब इस केस में यूनिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर Z3 इंटू 5, मतलब Z15 का क्या होगा, यूनिक सब ग्रुप होगा। और हमने देखा भी था कि Z15 का क्या होता है, यूनिक सब ग्रुप ही होता है। फाइन, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे ऑर्डर ऑफ जी 6 है, सो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो और 2 क्या है, लेस देन 3, सो जी हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ जी आप 10 देखिए, so 10 can be written as 2 into 5, 2 is less than 5, so G has a unique subgroup of order 5। ऑर्डर ऑफ जी 33 है, और इसको लिख सकते हैं 3 into 11, 3 is less than 11, so G has a unique subgroup of order 11 on the basis of this result, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ जी अगर 21 है, ठीक है, order of G is 21, 21 is 3 into 7, 3 is less than 7, तो obviously it has a unique subgroup of order 7। लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स होंगे, ये जी जो है आपका 21 है, जी इज नॉन एबिलियन, देन हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 जी। तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। देखिए ऑर्डर ऑफ जी 21 है, तो अगर 21 है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे एलिमेंट्स के, इसमें
1 3 7 21. अब G has elements of order 21, then G is cyclic. If group G is cyclic, then G, देखिए ऑर्डर ऑफ G 21 है तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ये हो जाएंगे. If G has elements of order 21, then G is cyclic. If group is cyclic, then G is abelian. अब 21 ऑर्डर का एलिमेंट अगर इसके पास होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 21 कितने हो जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 21, लेट्स सी. हम बात कर रहे थे इसकी कि अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ जी 21 है और जी नॉन एबिलियन है तो इसमें कितने सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 3 के. 21 को आप लिखिए, कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज 3 into 7. तो अभी जो रिजल्ट मैंने आपको बोला कि अगर पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप होगा और पी क्या हो लेस देन क्यू, तो क्यू ऑर्डर का उसमें यूनिक सब ग्रुप होता है. तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि 7 ऑर्डर का क्या होगा इसमें? यूनिक सब ग्रुप. 7 ऑर्डर का क्या होगा? यूनिक सब ग्रुप. और वो होगा क्या 7 ऑर्डर का? साइक्लिक. क्योंकि 7 ऑर्डर प्राइम है तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, सो देयर विल बी अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7. अब हमें पता करना है कि 3 ऑर्डर के कितने होंगे. इसका पता करना है 3 ऑर्डर का. एक तो हमें ये दिया है कि ऑर्डर ऑफ जी इज 21 और साथ में ये भी दिया है कि जी इज नॉन एबिलियन. अब देखिए 21 ऑर्डर का अगर ये ग्रुप है तो इसमें किस ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं? 1 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर के हो सकते हैं, 7 ऑर्डर के हो सकते हैं, 21 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है. लेकिन 21 ऑर्डर का अगर एलिमेंट इसमें होता है, मान लेते हैं हम कि 21 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें है, अगर 21 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट होगा दैट मीन्स ये तो साइक्लिक हो जाएगा. क्योंकि अगर एक ग्रुप में उस ऑर्डर का एलिमेंट हो जाए जिस ऑर्डर जो ऑर्डर है ग्रुप का, तो ऑब्वियसली वो उस पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा. तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा? साइक्लिक. और हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? एबिलियन. बट हमें गिवन क्या दिया है कि दिस इज नॉन एबिलियन, तो इसलिए 21 ऑर्डर तो रिजेक्ट हो गया. 21 ऑर्डर का इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. अगर होगा तो वो ग्रुप क्या बन जाएगा? वो एबिलियन बन जाएगा, मतलब साइक्लिक बन जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है. तो वो तो नहीं हो सकता. अब कुल मिला के मेरे पास कितने एलिमेंट्स बचे? 1 ऑर्डर के एलिमेंट, 3 ऑर्डर के एलिमेंट, 7 ऑर्डर के एलिमेंट. अब 1 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहले देखते हैं हम 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे. देखो नंबर ऑफ, हमारे पास रिजल्ट क्या है? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7, मतलब ऑर्डर 7 के सभी सब ग्रुप्स, वो सब के सब साइक्लिक ही है, वो है 1, यूनिक है. वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 अपॉन फी ऑफ 7. तो कितने हो जाएंगे? शाबाश, ये आ जाएगा 1, दिस इज 1. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 ये ऊपर लिखेंगे हम, अपॉन फी ऑफ 7 कितना होता है? 6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 हो जाएंगे आपके 6. कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 6. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टोटल मेरे पास एक ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर के हैं या 7 ऑर्डर के. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 कितने हो गए? 6 हो गए. ठीक है, यही मैंने आपको कहा, ये 6 हो गए. अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 जो होता है किसी भी ग्रुप में, वो एक ही होता है. 1 ऑर्डर का एलिमेंट एक ही होता है, वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. तो 1 ऑर्डर के और 7 ऑर्डर के मिला के टोटल कितने हो गए? 7 एलिमेंट्स हो गए. टोटल कितना है ऑर्डर ग्रुप का? 21. तो 21 में से 7 को निकाल दीजिए, बाकी कितना बचा? इसका मतलब 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे? जो बाकी होंगे वो सबके सब किस ऑर्डर के होंगे? क्योंकि फिर 3 ऑर्डर का बचा, तो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे दे विल बी ऑफ ऑर्डर 3. तो कितने हो गए वो निकाल दीजिए आप, कौन कौन से? एक ऑर्डर का 1 और 7 ऑर्डर के 6, तो 7 निकाल दीजिए आप 21 में से. दैट मीन्स 14 एलिमेंट्स विल बी ऑफ ऑर्डर 3. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 14 अपॉन फी ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 2. तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7. तो कितने हो जाएंगे आपके?
So number of subgroups of order 3 is equal to 7. So number of subgroups of order 3 is equal to 7 हो गया। ठीक है, बात समझ आई? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हो गए थे 14, सो 14 अपॉन। अब देखो जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 होंगे वो यही होंगे, साइक्लिक ही, क्योंकि हर जो है 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो साइक्लिक ही होगा, बिकॉज दिस इज अ प्राइम ऑर्डर। इसका मतलब ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 जो होंगे इसमें वो कितने होंगे 7। अब मजे की बात देखो इसमें क्या है, इसमें अब जनरल फार्मूला जो आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर जो है किस तरह का होगा, P इंटू क्यू के टाइप का होगा, वेयर P इज लेस देन Q, तो आप और साथ में लेकिन G नॉन एबिलियन होना चाहिए। G क्या होना चाहिए? नॉन एबिलियन। अगर G नॉन एबिलियन हो गया तो एक रिजल्ट तो हमें पता ही है कि G हैज ए यूनिक सब ग्रुप, G हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Q, ये तो हमने पढ़ा ही। और ऑर्डर P के कितने सब ग्रुप होंगे वो इससे पूछेंगे अगले वाले से, यानी जो अगला वाला नंबर यहाँ पे होगा उतने होंगे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P। Q तो यूनिक होगा और P कितने होंगे, जितना ही नंबर इस तरफ होगा उतने ही सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर P के। चलिए नीचे और कुछ रिजल्ट देखते हैं। ये तो आपको मैंने एक एनालिसिस करवाया इसका, तो हमारे पास जनरल फॉर्मेट है। देखिए जैसे ऑर्डर ऑफ G आपका 6 है, दिस इज 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब P इंटू Q। तो ऑर्डर 3 के इसमें यूनिक होगा, ऑर्डर 3 का यूनिक, और ऑर्डर 2 के कितने होंगे 3 होंगे। देखो ऑर्डर 2 के कितने होंगे 3। नीचे चलिए 5 इंटू 11, 5 क्या है लेस देन 11, 11 के कितने होंगे यूनिक होगा, 11 का यूनिक होगा, और 5 ऑर्डर के कितने होंगे 5 ऑर्डर के होंगे, इससे पूछे दैट इज 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ G अगर P क्यों होगा और G नॉन एबिलियन है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या है? नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P कितने होंगे Q होंगे, और नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Q क्या होंगे 1 होंगे। यानी ऑर्डर ऑफ G अगर आपका P क्यों है, लेकिन याद रहे G क्या होना चाहिए नॉन एबिलियन। अगर G क्या हो गया नॉन एबिलियन और उसका ऑर्डर P इंटू क्यू के टाइप का है, वेयर P इज लेस देन Q, तो आप कह सकते हो कि Q ऑर्डर का उसमें यूनिक सब ग्रुप होगा और P ऑर्डर के उसमें कितने सब ग्रुप होंगे Q सब ग्रुप्स होंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ऑर्डर ऑफ G आपका 39 दिया है, तो आपको बोलना है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप इन G कितने हो सकते हैं। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 39, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो हो गया वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगी, P इज लेस देन Q। सो 13 ऑर्डर का इसमें यूनिक होगा, 13 ऑर्डर का क्या होगा यूनिक होगा, और 3 ऑर्डर के इसमें कितने होंगे 13 होंगे। बहरहाल हमसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इसमें कितने होंगे, किसमें 39 में नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे। तो एक तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि 3 ऑर्डर के इसमें 13 होंगे और 13 ऑर्डर के इसमें यूनिक होगा, तो बाकी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 13 ऑर्डर का इसमें 1 हो गया, 3 ऑर्डर के इसमें 13 हो गए, तो टोटल कितने हो गए अभी तक 14। और भी हम देखते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो अगर ये 39 है तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये Z39 की तरह बिहेव करेगा या ये नॉन एबिलियन की तरह बिहेव करेगा। अगर ये Z39 की तरह बिहेव करेगा, अगर ये Z39 की तरह बिहेव करेगा, तब इसमें कितने सब ग्रुप्स हो सकते हैं, तब इसमें हो सकते हैं टाउ ऑफ 39। अब इसमें कितने होंगे टाउ ऑफ 39, और वो कितने हो जाएंगे टाउ ऑफ 39 दैट इज 3 इंटू 13, तो इसमें लिख सकते हैं 1 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये तब होगा लेकिन जब G क्या होगा आपका, जब G आपका एबिलियन होगा, उस केस में ये बनेगा। अगर नॉन एबिलियन हुआ तो नॉन एबिलियन के केस में अभी हमने देखा कि 3 ऑर्डर के कितने हैं 13 ऑर्डर के कितने हैं 1,
एक ये खुद अपना सब ग्रुप होगा और एक इसका आइडेंटिटी होगा। तो एक खुद होगा अपना, एक आइडेंटिटी होगा, तो कुल मिला के कितने हो गए इसके 16। ठीक है, दैट मीन्स ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो पार्ट सी के क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक गलत किया गया है, इसका 16 भी आंसर आएगा और 4 भी आएगा आंसर, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि ये जो ग्रुप है आपका, वेदर दिस इज एबिलियन और दिस इज नॉन एबिलियन। अगर नॉन एबिलियन होगा तो अभी हमने पता किया कि नॉन एबिलियन के केस में क्या हो जाएगा, नॉन एबिलियन के केस में आपके पास 16 आ जाएंगे। 16 कैसे आ जाएंगे, देखो ना 39 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से हैं पॉसिबल, एक तो 1 है, और कौन है उसके बाद, 1 के बाद एक तो 13 है, 3 भी है, 3 है, 13 है और फिर 39 है, यही है। अब 13 के भी साइक्लिक ही होंगे, 3 ऑर्डर के भी, 13 ऑर्डर के भी हमने पता कर लिए, 3 ऑर्डर के भी हमने पता कर लिए, 39 ऑर्डर का तो यूनिक ही होगा इसमें। ठीक है, तो फिर 1 ऑर्डर का, तो 1 ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप होगा इसका। तो कुल मिला के हमारे पास इसके कितने बन गए, 16 बन गए नॉन एबिलियन के केस में। और अगर एबिलियन होगा तो उस केस में कितने होंगे, एबिलियन के केस में हमारे पास एग्जैक्टली 4 सब ग्रुप्स होंगे। तो दोनों केसेस हैं, अगर 39 ऑर्डर होगा ये, तो 39 ऑर्डर के केस में, एबिलियन के केस में 4 सब ग्रुप्स होंगे और नॉन एबिलियन के केस में 16। सो दो ऑप्शंस बनेंगे इसके, 4 भी बनेगा और 16 भी बनेगा, क्योंकि ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शिफ्ट होता, अगर इन्होंने बोला होता कि जी इज नॉन एबिलियन, तो उस केस में हम 16 वाला ऑप्शन टिक करते, और अगर ये कहा होता कि जी इज एबिलियन, तो उस केस में हम कहते कि इसमें 4 सब ग्रुप्स हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता था। फाइन। इसी तरह से अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका 35 है, तो कितने सब ग्रुप्स होंगे इसमें, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 35। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, शाबाश, 5 इंटू 7, हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 7। तो हमें बताना है कि इसमें कितने सब ग्रुप्स होंगे। अब देखिए फिर से 5 इंटू 7 है, तो 5 डिवाइड करता है 7-1 को, नहीं, 5 डिवाइड नहीं करेगा 7-1 को। दैट मीन्स ये वो वाला केस है जब P डज नॉट डिवाइड्स Q-1। तो इस केस में यूनिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर Z 5 इंटू 7 का। मतलब इसमें जो ये 35 है, इट विल लुक लाइक ओनली Z35। ये किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, 35 ऑर्डर का ग्रुप। जो 35 ऑर्डर का ग्रुप है, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी, Z35। तो इसलिए हमें सिर्फ Z35 के कारस्पॉन्डिंग ही देखना है। और Z35 के कितने सब ग्रुप्स होते हैं, टाउ 35। तो टाउ 35 कितना होता है, दिस इज टाउ 5 इंटू 7। तो टाउ 5 इंटू 7 कितना होता है, 1 यहाँ पे लीजिए, दिस इज 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 4। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4। सो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस तरह से इसमें आपके हो सकते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स 4 हो सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पास जी एक एबिलियन ग्रुप दिया है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना चाहिए आपको कि एबिलियन है या नॉन एबिलियन। सो जी इज एबिलियन ग्रुप, और साथ में ये बताया गया है कि जी हैज 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 के कितने हैं इसमें, 24 एलिमेंट्स। तो हमें ये पता करना है कि हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6। हमने देखना है कि ऑर्डर 6 के इसमें कितने सब ग्रुप्स होंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर ये एबिलियन ग्रुप है और इसमें 24 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 6 के, तो अब ऑर्डर 6 में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि ऑर्डर ऑफ जी अगर 6 हो जाए ना, तो उसमें आपका बन सकता है एक Z6 की तरह बिहेव कर सकता है,
सब ग्रुप जो होगा इसका, या फिर S3 की तरह। लेकिन S3 होगा नहीं, S3 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा S3? क्योंकि अगर S3 इज नॉन एबिलियन और ग्रुप क्या है आपका एबिलियन, और एबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो भी एबिलियन होता है, तो S3 तो होगा नहीं। इसका मतलब जो सब ग्रुप होगा इसका ऑर्डर 6 का, वो किस तरह से बिहेव करेगा? वो Z6 की तरह बिहेव करेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि वो Z6 की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, इतना जब क्लियर हो गया कि वो Z6 की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब जो ऑर्डर 6 का सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। वो क्या होगा? साइक्लिक होगा। अब कितने होंगे वो साइक्लिक? उसके लिए क्या रिजल्ट है? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 को हमें दिया है 24/5 सो दिस इज इक्वल टू 24/5 कितना होता है? आई थिंक 2 होता है। 5/6 2 into 3, this is 5/2 into 5/3, this is equal to 2 minus 1, and this is 3 minus 3 की पावर 0 1, that is 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, so 1 into 2 is equal to 2। तो ये 2 हो जाएगा। सो दिस इज 3/6 is 2, 2 12 are 24। तो कितने हो गए नंबर ऑफ सब ग्रुप्स? एक तो हमने क्लियर कर लिया कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, जो सब ग्रुप्स उसके होंगे सबके सब साइक्लिक होंगे, और ऑर्डर 6 के, और ऑर्डर 6 के जो साइक्लिक सब ग्रुप है वो 12 होते हैं। इसका मतलब टोटल जो सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 12 होंगे इसमें, वो कितने होंगे? सॉरी, ऑर्डर 6 के जो इसमें सब ग्रुप्स होंगे वो कितने होंगे टोटल? वो आपके 12 होंगे। ये रहा आपका 12। ठीक है। इसी तरह से ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका पी स्क्वायर है तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक जेड पी स्क्वायर होता है, एक जेड पी क्रॉस जेड पी होता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? जेड पी स्क्वायर के केस में हो जाएंगे टाउ पी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2+1, दैट इज 3। और जेड पी क्रॉस जेड पी में कितने हो जाएंगे? 1+1, दैट इज जेड पी क्रॉस जेड पी में कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? सॉरी, हाँ, इसमें अगर जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा पी स्क्वायर के, तो इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे? 3 होंगे। इन केस अगर जी जो है वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा, तब कितने होंगे उसमें सब ग्रुप? तो देखिए, ऑर्डर ऑफ जी अगर पी स्क्वायर है, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स आर 1 p एंड p स्क्वायर। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर कितना है? पी स्क्वायर ही है इसका ऑर्डर भी, तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर है। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इसमें 1 हो जाएंगे। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p कितने हो जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p हो जाएंगे इसमें इतने, और नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर इसमें हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास ये क्यों हो जाएगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपका ZP है क्रॉस ZP, इसमें आपको देखना है कि P ऑर्डर कब कब आएगा। देखिए यहाँ पे 1P है, यहाँ पे 1P है, तो ये क्या क्या हो जाएगा? जब 1 और P का एलसीएम P होगा, इसी तरह से P और 1 का एलसीएम भी P होगा, और P और P का एलसीएम भी P होगा। तो कितने होंगे? ये सब के सब आपके P ऑर्डर के एलिमेंट्स बनेंगे एलसीएम लेके। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P कितने हो जाएंगे? फी ऑफ 1 इंटू फी ऑफ P, ये हो जाएगा P-1 प्लस ये फिर से हो जाएगा P-1, ये हो जाएगा आपका प्लस P-1 इंटू P-1। इस सब को अगर आप कैलकुलेट करोगे ये कितना आ जाएगा? इस सब को अगर आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज P-1, ये देखिए P-1, P-1 और P-1 का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? दे विल कम आउट टू बी P-1 इंटू P+1, वो इसके बराबर आ जाएंगे, और अपान फी ऑफ P करेंगे, दिस इज इक्वल टू P+1। तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर कितने हो जाएंगे? वो तो 1 ही होगा क्योंकि खुद अपना सब ग्रुप होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे? 1 ऑर्डर का 1,
इसी तरह से जेड पी क्रॉस जेड पी ऑर्डर का 1 और पी ऑर्डर के p+1, सो टोटल हो जाएंगे आपके p+3। तो आपको याद रखना है कि इस तरह का अगर आपका सब ग्रुप होगा ZP क्रॉस ZP के टाइप का, उसमें कितने आपके टोटल सब ग्रुप्स होंगे p+3। कितने होंगे p+3। जैसे Z11 क्रॉस Z11 है, इसमें कितने होंगे 11 + 3 दैट इज इक्वल टू 40। क्लियर है? ओके, सो दिस इज इक्वल टू 40। तो इसी के साथ हम आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में। सो इस तरह से आपका जो सब ग्रुप का नंबर ऑफ सब ग्रुप से रिलेटेड या इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स थे उनको हमने आज डिस्कस किया है। कल हम एक नए सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रुप। सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच।